नमस्ते। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में। हरे कृष्णा। कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। आप सभी का स्वागत करती हूँ इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। जैसे कि एक फ्रेश रीडिंग होगी, ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जब भी आप इसको देख रहे हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपके लिए ये रीडिंग है। सभी की सभी राशियाँ, सभी के सभी प्लैनेट साइंस, सन मून साइंस सभी यहाँ पे इनवाइटेड है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होगी, अपने पर्सन पर ध्यान दीजिए। अपने पर्सन पर ध्यान दीजिए। इस समय आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं? इस समय आपके पर्सन की हालत किस तरीके की है? वो क्या महसूस कर रहे हैं वो जानेंगे अभी हम। आपके पर्सन आपसे छुपते छुपाते कोई चीज़ कर रहे हैं। जैसे किसी से मिलने जा रहे हो जिससे आपने मिलने के लिए मना किया हो। जैसे कोई मीटिंग हो रही हो, जैसे इंसान फ्री हो गया हो। ऐसा लगता है जैसे जिस चीज़ के लिए आप इनको रोक रहे थे वो रुकावट इनके रास्ते से हट गई है। आपके पर्सन ऐसा लगता है कि बहुत पहले से वेटिंग एनर्जी में थे। जैसे इस टाइम का इन्होंने वेट ही किया था। एक तरीके से इसी टाइम का इनको इंतज़ार था कि किसी भी तरीके से आपका नो कांटेक्ट शुरू हो और यहाँ पे थर्ड पार्टी से मुलाकात हो जाए। आपके पर्सन के नाम का लेटर पी हो सकता है, ओ हो सकता है, एन, टी, बी, जी, एच, ए। ये कुछ लेटर्स हैं जो मुझे बार बार दिखाई दे रहे हैं। इस रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द करेक्ट टाइम। आपके पर्सन ने हो सकता है कि कुछ प्रॉमिस आपसे किया था कि इस टाइम वो आपसे मिलने आएंगे। ऐसा लगता है कि कुछ उन्होंने किसी चीज़ पे, मतलब कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि कुछ आपको बोला था कि मिड अगस्त में, या फिर कुछ ऐसा बोला था कि इस टाइम के अराउंड आप लोग कहीं जाओगे, या फिर कुछ ऐसे करने की बात बोली थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मायने रखती है। इट फील्स लाइक यू आर वेटिंग फॉर योर पर्सन कि वो आपसे इस बारे में पूछे। इट फील्स लाइक आप इस पर्सन का इतना इंतज़ार कर रहे हो कि आप खुद भी कोशिश नहीं कर रहे हो उस पर्सन को याद दिलाने की। अब जस्ट ऐसा लगता है कि अपने थ्रोन पर बैठ गए हो, आपने बहुत इस पर्सन का इंतज़ार कर लिया है। अब आप सिर्फ यही चीज़ देख रहे हो, मतलब आप इस पर्सन को फोर्स नहीं कराना चाहते, आप इस पर्सन को याद नहीं दिलाना चाहते, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कब क्या चीज़ होने वाली है, कब क्या चीज़ होनी चाहिए। आप नहीं चाहते कि बार बार आप उस चीज़ को बोलकर इस पर्सन को याद दिलाओ या इनके भाव बढ़ाओ। आप एक शिफ्ट में आ गए हो। आपकी जो शिफ्ट ऑफ एनर्जी है, आज सुबह से ही आप एक तरीके से आपको बहुत बार इस पर्सन की याद आ रही है। ये मैसेज बार बार आ रहा है कि ये मौसम की वजह से भी है। कहीं ना कहीं जिस तरीके का ये पावन मौसम है, जिस तरीके का सुहावना मौसम है, ये बारिश पड़ रही है, चाहे वो मिट्टी की खुशबू हो रही है, ना चाहते हुए भी आपके मन में इस पर्सन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है। क्या ये बात सही है? क्या आपके पर्सन के लिए आप सोच रहे हो लव वाली फीलिंग्स को? कमेंट सेक्शन में लिखो लव। सभी के सभी लिखेंगे, ठीक है? एटलीस्ट जो चीज़ रेजोनेट हो रही है मुझे बताया करिए, फीडबैक दिया कीजिए, क्योंकि यही एक माध्यम है, उससे आप मुझसे जुड़े रहेंगे, मैं आपसे बात करती रहूँगी। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। अब मैं आपके होश उड़ाने वाली हूँ। कैंडल जिस तरीके से ऐसे गिरी ना, उससे एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। ये नो कांटेक्ट आपका जो बंद हुआ है, ओ माय गुडनेस, एक ऐसी चीज़ आ रही है जहाँ पे
हर बार आपने कोई चीज़ ना होने की वजह से, कोई चीज़ मिसिंग होने की वजह से इस पर्सन से बातचीत बंद की है। ये पहला नो कांटेक्ट नहीं है। किस किस का ये पहला नो कांटेक्ट नहीं है? कमेंट सेक्शन में लिखिए नो कांटेक्ट। तुरंत के तुरंत सभी के सभी लिखेंगे नो कांटेक्ट। अपनी फीलिंग्स को बाहर जाने दीजिए। सिर्फ लेट गो करना, रिलीज़ करना, ये नहीं कि मन से निकालना। लिख कर इस चीज़ को मन से निकालिए, तभी रीडिंग की एनर्जी से आप कनेक्ट करेंगे, तभी अंदर से चीज़ें निकलेगी, आप रिलीज़ कर पाएंगे। आपको पता होगा लोग जर्नलिंग करते हैं, एफर्मेशंस लिखते हैं, बोलते हैं, इस तरीके से चीज़ें रिलीज़ होती है। ओह माय गुडनेस, आपको रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लिखिए कमेंट्स में नो कांटेक्ट। पर आपको नहीं पता था कि ये सबसे लंबा खिंचने वाला नो कांटेक्ट है। इस बार आपके पर्सन की तरफ से एफर्ट्स ज़ीरो दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे ज़ीरो एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन इस बात को मानता है कि ये पर्सन आपको बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं दिखा रहे हैं? लिखो ज़ीरो एफर्ट्स, ज़ीरो एफर्ट्स लिखिए। ऐसा लग रहा है कि इस बार ना ये पर्सन थोड़े से डर गए हैं। आपने इनसे कोई सवाल पूछा है या उनको एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पे ये पर्सन सोच ही रहे हैं, जहाँ पे ये पर्सन सोचे ही जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ इनसे ऐसे पूछ लिया है या कुछ ऐसा मांग लिया है जिसका इनके पास जवाब नहीं है, इस वजह से ये जवाब नहीं दे रहे हैं। ओह माय गुडनेस, इस चीज़ का खुलासा हो गया है। कमिटमेंट मांगा है आपने इनसे शायद, या वो ऐसे भी बोला होगा कि शादी या फिर सगाई से जुड़ी हुई ये बात है। मतलब कुछ ना कुछ आप दोनों से जुड़ी हुई बात है। ऐसा लगता है कि या आपने पूछा हो कि तुम अपने घर वालों से इस टाइम तक मिलाने वाले थे, कब मिलाओगे, या हमारा रिश्ता पब्लिक कब होगा, ठीक है, हमारा रिश्ता स्ट्रॉन्ग कब होगा, हमारा रिश्ता बिल्कुल पक्का कब होगा। मुझे लगता है कि इस पर्सन को फियर है, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपको। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है। आपके पर्सन ने इस समय बात नहीं कर रखी है घर पर, इसलिए जी चुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं इस बात का आइडिया है। जिस बात पे बात बंद हुई है, जब से आपने इनसे एक ठोस आंसर मांगना शुरू कर दिया है, एक उत्तर मांगना शुरू कर दिया है, ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने फिर दोबारा कभी आपको कॉल किया ही नहीं। ऐसा लगता है कि दोबारा से इस पर्सन ने कभी भी कोशिश ही नहीं की कॉल करने की या फिर आपको बताने की कि अभी मेरे पास आंसर नहीं है, थोड़ा रुक जाओ। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को भी अब पता नहीं कि वो आपको क्या जवाब देंगे, क्योंकि इनके पास अभी जवाब नहीं है। इनके लिए लाइफ अभी बहुत ज़्यादा 360 टर्न हो चुकी है। इस वक्त आप इस पर्सन के थॉट्स में हो या नहीं? एंजल्स बताइए, इस समय क्या मेरे व्यूअर्स उनके पर्सन के थॉट्स में हैं या नहीं? 50-50 चांसेस है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये आपके बारे में कम सोच रहे हैं, पर ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं जो सवाल आपने इनसे पूछा है। ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि आखिरकार ये जवाब लाएं तो लाए कहाँ से। मतलब उस चीज़ को करने में ये पर्सन बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे, नंबर 8 है, नंबर 10 है, नंबर 19 यहाँ पे आ गया है, 6 दिखाई दे रहा है और 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 9 भी दिखाई दे रहा है। किस किस को 9 दिखाई दिया है? 0909 कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। या आपकी बर्थ डेट है या फिर आपके पर्सन की बर्थ डेट है, ठीक है। ये आपकी रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी है जो आप फील कर रहे हो। आपके ऊपर एक बर्डन सा है। ऐसा लगता है कि आपने हर बार कोशिश की इस पर्सन से बात ना करके एक साइलेंट ट्रीटमेंट देने की, पर इस बार ये पर्सन साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और आप भी एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप इस बार एक्शन करने के मूड में नहीं हो। आप नहीं चाहते कि आप फिर से जाके इस पर्सन से भीख मांगो। आप नहीं चाहते इस पर्सन को आप फिर से मनाओ या फिर प्यार से डील करो। इस कैंडल को यहीं तक रखते हैं और दूसरी कैंडल लाकर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखते हैं। क्या सोच रहे हैं?
उनका फैसला क्या है आपको लेकर। एक लाइक कर दीजिए रीडिंग को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना, किसी भी हालत में उसको मिस ना करना, ठीक है। चलिए अपने पर्सन पे पूरी तरीके से फोकस रखिए। मैं कार्ड्स ले आई हूँ, टैरो कार्ड्स वर कॉलिंग मी, मैं कार्ड्स ले आई हूँ। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि आपको क्लैरिटी दूँ, आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है। आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में, क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। क्यों ये पर्सन जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या है आपके पर्सन का फैसला, क्यों ये पर्सन जवाब नहीं दे रहे हैं। 7 ऑफ कप्स आ गया है, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आ गई है। ओके, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी भी आ गई है। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। कुछ कार्ड्स और लेते हैं। कार्ड्स एकदम से बहुत सारे आ गए, मतलब कि मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब। लेट मी मेडिटेट। Nine of Pentacles, 3 of Cups, King of Pentacles. ओके, देखिए इस पर्सन ने आपको पहली बार नहीं है ये सेपरेशन, जैसा कि मैं समझ गई हूँ। इस पर्सन ने आपको बहुत बार बहुत आंसर्स देके गुमराह किया है, ठीक है। बातों में इनका कोई तुक नहीं है, बातें बनाने में इनसे कोई नहीं जीत सकता। मैं आपको पहले ही बता दूं, ऐसा लगता है कि एक चिकनी चुपड़ी बातों से ना इस पर्सन ने आपको हमेशा एक ऐसा आंसर देने की कोशिश की है जिससे बहुत टेम्पररी वो आपको खुश कर देते थे, ठीक है। कि एक ऐसा आंसर दे दो कि प्रेजेंटेबल एक आंसर दे दो जिससे लगे कि चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। और मतलब तब तक के लिए एक तरीके से टरका देना, अगर मैं सच बोलूं, तब तक के लिए एक तरीके से टरका देना, तब तक के लिए एक तरीके से एक झूठा दिलासा या आश्वासन दे देना। पर आपको दिखेगा, आपको दिख रहा है कि इस पर्सन के जो जवाब है उनमें कभी भी ठोस चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। आपके पर्सन के जो जवाब है उनमें कभी भी ऐसी नहीं है चीज़ जिससे आपको लॉन्ग टर्म का पता चले, ठीक है। हमेशा शॉर्ट टर्म आंसर्स इस पर्सन की तरफ से दिख रहे हैं, ठीक है। हमेशा ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको एक टेम्पररी आंसर देने की कोशिश की है, कभी भी आपको उस तरीके से नहीं बताया जिससे आपको एक सिक्योरिटी महसूस हो, ठीक है, जिससे आपको लगे कि हाँ ये पर्सन मेरा हाथ थामेगा। देखिए यहाँ पे ना साफ पता चल रहा है, अगर आप इस पर्सन की नीयत को देखो, जानो, मैं तो झूठ नहीं बोलने वाली। लिब्रा, ठीक है, एक्वेरियस की एनर्जी, लियो की एनर्जी, एरीज और सेजिटेरियस भी यहाँ पे है, पाइसिस की भी एनर्जी लग रही है और टॉरस की एनर्जी। किस किस के पर्सन की राशि है बताना ज़रूर। देखो इस समय ये पर्सन डिस्ट्रैक्टेड है, जैसे बहुत सारी चीज़ों को ये एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा हो ये इंसान। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि आपने कभी भी खुद को पहले नहीं रखा, मतलब आपका जो नेचर है ना वो मैं इस तरीके से देख रही हूँ। अब आपको कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ये चीज़ पता नहीं फील हो रही है कि सेल्फ लव आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ लव आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ लव के बिना आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को बहुत पीछे रख दिया है,
सेल्फ लव इज़ नॉट सेल्फिश, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने खुद को कभी इस रिश्ते में आगे रखा ही नहीं, अपनी बाउंड्रीज़ को कभी नहीं देखा, ठीक है। इस पर्सन की खुशी को पहले देखा है। इस वजह से आपके पर्सन को, मैंने कहा ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको जाने का इंतज़ार कर रहे थे। इस समय ये पर्सन ऐसी एनर्जी में है जहाँ ये जो जो चीज़ें ट्राई करना चाहती थी या चाहता था, वो सभी चीज़ें ये ट्राई कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी ये चीज़ें इनके साथ हमेशा रहेंगी, चाहे डेट पे जाना हो, कोई चीज़ एंजॉय करनी हो, बाहर जाना हो, रूल्स को तोड़ना हो, ये पर्सन वो सारी चीज़ों को कर रहे हैं। इसी वजह से ये पर्सन इस समय, मैं आपको एनर्जी बता देती हूँ, कार्मिक एनर्जी बता देती हूँ, ये पर्सन बहुत दुखी है। लॉन्ग टर्म में बता रही हूँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है। क्यों ज़्यादा दुखी है मैं आपको बता देती हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इस पर्सन को कोई भी काम ना आसानी से बन के नहीं दे रही है। कोई भी काम इस पर्सन को करने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा लगता है कि छोटे से छोटे काम इनके बन नहीं रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, यूनिवर्स का रिवेंज लेने का तरीका अलग ही है, ठीक है। सर एकदम से मुझे लग रहा है मेहंदी, हाल फिलहाल में आप मेहंदी आपने लगाई है या मेहंदी लेके आए हो, बहुत एकदम से मेहंदी की खुशबू आई। इट फील्स लाइक अ न्यू अबंडेंस, जैसे कि आप खुद को कोई सेलिब्रेशन में ले जाकर खुश करना चाहते हो, जिसको बहुत दिन से इग्नोर कर रहे थे। जैसे कि आप खुद को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, और दूसरी ओर इस पर्सन की लाइफ में चैलेंजेस ही चैलेंज है। बट दे मिस यू, बता दूं, बट दे मिस यू। इतने ऑप्शंस होने के बाद अंदर से इनकी सोल हैप्पी नहीं है। टेम्परेंस की एनर्जी देखो, एक पाँव अभी भी इनका ना प्यार में है, विद इमोशंस। दे वॉन्ट टू फ्लाई। ये आपकी, मतलब कहते नहीं है, आपके पीठ पीछे ये पर्सन बहुत कुछ करना चाहते हैं। एक्चुअल में इस पर्सन को ये लग रहा है कि ये एक तरीके की आज़ादी है। एक्चुअल में इस पर्सन को ये लग रहा है कि ये एक तरीके का लिबरेशन है, जबकि ये नहीं है। ये घूम फिर के फिर आपके पास आने वाले हैं, फिर ये पर्सन किनारा ढूंढने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा, किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन है या कुछ है। ये पर्सन आपको खुश देख के बहुत ज़्यादा परेशान है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत बारीकी से या बहुत क्लोजली जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये पर्सन आपको खुश देख के, आपका ग्लो देख के, आपका एक नया अवतार देख के बहुत ज़्यादा परेशान है। और अगर इन्होंने आपको देखा नहीं है ना, यकीन मानो इनके अंदर ऐसी क्यूरोसिटी जाग रही है कि शायद मैं बता भी नहीं सकती। ये पर्सन दिन रात सोच रहा है कि आप बदल गए होगे, पता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक ज़रूर हुआ होगा। इस पर्सन के मन में आ रहा है, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा होगा ना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपने ज़रूर अपने आप को इम्प्रूव किया है, चाहे दिखने में, चाहे लुक्स में, किसी भी चीज़ में। ये जानते हैं कि वो आपको देखकर हैरान होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको देखना भी चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अगर मैं सच बताऊं, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, ध्यान से देखो, ठीक है। ये आपके अंदर जो एक मैं देख रही हूँ, एक आप अपने लिए, खुद के लिए खड़े हो रहे हो, खुद के इमोशंस को डील कर रहे हो, एक तरीके से हैंडल करना सीख गए हो ना। मैं देख रही हूँ आप ना अपने खर्चे कम करने की कोशिश कर रहे हो। यू वॉन्ट टू सेव, आपको पावर मिलती है, ठीक है। आप जान गए हो कि इन मेमोरीज़ में रहने से कुछ नहीं होने वाला। आप अपने आप को संभाल रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप वेट कर रहे हो सही टाइम का, जब ये पर्सन खुद आके इस बार अपॉलॉजी दे, ठीक है, और खुद आप अपनी लाइफ में, ऐसा लग रहा है कि क्वीन या किंग एनर्जी में स्टेप अप कर रहे हो। देखो, जैसे ही आप किंग और क्वीन एनर्जी में आए हो, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से ये पर्सन आपके किंग और क्वीन के रूप में आ रहे हैं। मैं बताऊँ एक बात, एक तरीके से ना आपकी साइलेंस ने आपको एक तोहफ़ा दिया है। आपकी साइलेंस ने एक आपको ऐसा रिवॉर्ड दे दिया है जो आपको भी पता नहीं है। आपकी साइलेंस ने इस पर्सन के मन में ऐसी तड़प घुसा दी है आपके लिए, ऐसी तड़प ले आए हैं कि ये पर्सन खिंचा चला आ रहा है आपकी ओर। आपके पर्सन को लगता ही है आपकी लाइफ में वापस आना होगा। आपके पर्सन को समझ आ गया है कि यू वोंट सेटल फॉर लेस। जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए। आप किस तरीके के इंसान हो, आपको स्टेटस चाहिए, आपको हार्डवर्क चाहिए, आप मीडियोकर लाइफ में खुश नहीं हो, अब बाकी कपल्स की तरह सिर्फ घूमना फिरना नहीं चाहते। यू वांट टू बिल्ड योर एम्पायर,
यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, ये चीज़ समझ गए हैं और आपके पर्सन को भी समझ गया है कि आपको रखना कैसे है। चीटिंग करोगे तो नहीं चलेगा, आपके पर्सन ये चीज़ समझ गए। तो कहीं ना कहीं अपना एक बेटर वर्जन आपके साथ ही आपके पर्सन लाना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको एक चीज़ बताऊं, ये इनकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है ना, वो आ तो रही है, लेकिन मैं देख रही हूँ धीरे धीरे इनको समझ आ गया है कि आप किसी चीज़ को जो बोलते रहते हो उसका क्या मतलब है। बिकॉज आपने भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए, तो ये पर्सन आपकी मेहनत और आपका प्यार अब समझ रहे हैं। और लिटरली स्पीकिंग दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी लाइक यू, ये आपकी तरह बनना चाहते हैं। इस समय इनकी यही ख्वाहिश है कि अगर आपको ये थोड़ा सा भी मैच कर पाए ना, तो ये आपके काबिल हो जाएंगे। इन्होंने बहुत ज़्यादा गेम्स खेले हैं आपके सामने। कौन कौन अग्री करता है कमेंट सेक्शन में लिखो गेम्स। इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गेम्स खेले हैं और अब ये पर्सन आपको अपने से खुद से देख रहे हैं कि आप खुद को आगे रख रहे हो। तो इस पर्सन के मन में ये है कि एटलीस्ट लव लाइफ में वो आपकी लाइफ में एज अ पार्टनर आना चाहते हैं। धीरे धीरे मुझे लगता है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी पीछे छूट रही है और ये खुद स्टेप इन करना चाहते हैं अपने बेस्ट वाली एनर्जी में। दे वांट टू शो यू, जैसे कोई इंसान आपको प्रूव करने में लग रहे हों। ठीक है, कब तक आप दोनों एक दूसरे से एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो? देखो ये पर्सन इस समय तो पीट करके खड़ा हुआ है। यहाँ पे 3 सबसे ज़्यादा नंबर आया है, 3। आने वाले टाइम में आप 3 मंथ्स ले लीजिए, 3 घंटे ले लीजिए, ठीक है, 3 दिन 3 हफ्ते ले लीजिए। 3 आपके रीडिंग में बहुत लकी नंबर है। 333 भी हो सकता है, आज आपने देखा हो, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। ठीक है, 3 इज़ द नंबर फॉर यू। लेट्स सी, कमेंट सेक्शन में आके लिखना ज़रूर। समथिंग रिलेटेड टू मैंगो, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मैंगो। समथिंग रिलेटेड टू, ऐसा लग रहा है कि आप ओरल हाइजीन या डेंटल में कुछ चेकअप या कुछ चेकअप से रिलेटेड ऐसे आ रहा है। सम पीपल वांट टू इम्प्रूव देयर स्लीप। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ पूरी करनी है, ये चीज़ नहीं करनी, एक लिस्ट बना लीजिए, उसको डेली कीजिए, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। सेल्फ लव में ऐसी ऐसी चीज़ें डालिए जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे। ऐसा लगता है कि आप क्रिएटिव चीज़ें करना चाहते हो, जो समथिंग रिलेटेड टू कलर्स, जिसमें बहुत सारे कलर्स शामिल हैं। आपकी लव लाइफ और आपकी ग्रोथ में मुझे एक बैलेंस दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। रीडिंग का फीडबैक ज़रूर देना। हरे कृष्णा।